स्वाद बनाम सेहत पावनी जी का ये आर्टिकल है। इसमें ये लिखती हैं कि किसी का जन्मदिन हो, विवाह समारोह या फिर कोई भी मौका, आज देखते ही देखते हर तरह के जश्न में फास्ट फूड की उपस्थिति अनिवार्य सी हो गई है। हमारे समय का हलवा पूरी पुदीने की चटनी अब चलन से बाहर हो चुके हैं और एक पिछड़ी हुई रुचि का खाद्य मान लिए गए हैं। अब कोई इनका जिक्र तक नहीं करना चाहता। पिज्जा और बर्गर की पहुंच तो कस्बों ही नहीं, गांव गांव तक हो गई है। इसलिए अब पेस्ट्री और पास्ता के लिए गांव में रहने वालों को शहर नहीं भागना पड़ता। पैसे वर्क तौर पर तैयार खाना घर पहुंचाने वाली कंपनियां तकनीक में ऐसी चाक चौबंद और मुस्तैद है कि बहुत कम वक्त में अपनी छाप छोड़ चुकी है। यहां भी बच्चों का स्वाद बदलने के लिए आती ही जा रही है। भारत के 24,000 से अधिक गांवों के नाम आज फास्ट फूड पहुंचाने वाली कंपनियों के पास दर्ज हैं। आगे भी तैयारी चल रही है। गांव में कार्यक्रमों का आयोजन करके शायद बाकी गांवों में छा जाने का लक्ष्य है। माता पिता का नाम, पास्ता और सैंडविच के प्रकार अब जाते बहुत सारे 5 साल के बच्चों को भी याद होंगे। करीब 5 साल के बच्चे तो मंचूरियन को भी दूर से पहचान लेते हैं। आज भारतीय समाज में बच्चों की स्वाद ग्रंथि पर इन मीठे और नमकीन फास्ट फूड ने जितना गहरा स्थान बना लिया, उतना नवरत्न चटनी, घी के आटे का हलवा, लड्डू और नारियल की खीर, पकौड़े, चटपटे आलू जैसे देशी व्यंजन नहीं बना सके। ये पुरानी चीजें अब भुलाई जा रही हैं। तुरंता आहार या फास्ट फूड के कारोबार में हर दिन नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इनका आकार प्रकार, इस्तेमाल होने वाले रसायन, स्वाद, खुशबू, रंग विविधता, खाने में सुविधाजनक होना फास्ट फूड की लोकप्रियता का मुख्य कारण है। यह बेवजह नहीं है कि पारंपरिक भोजन और भोजन शैली की जगह अब तेजी से सिकुड़ती जा रही है। लोगों का स्वाद बदल रहा है। इसके प्रति ऐसा आकर्षण पैदा हुआ है कि कुछ लोग मानने लगे हैं कि यह दबी हुई भूख को जागृत कर देता है। पिज्जा या बर्गर का नाम लेते ही कुछ लोगों के मन में एक जायकेदार छवि बनने लगती है। एक लत की तरह की रुचि का अध्ययन करने की जरूरत है कि अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है। इसमें ऐसी चीज का प्रयोग किया जाता है कि लोग ऐसा सोचने लगते हैं। आज हालात यह है कि बर्गर का एक टुकड़ा मुंह में रखकर आंखें बंद कर आनंद से खाने वाला अगर पराठा खाए तो शायद उसे अरुचि हो, जबकि पराठे के गुण पिज्जा से हर हाल में कई गुना अधिक है। मगर इस पर लोग अब शायद सोचते भी नहीं है। ये 2-3 दशक पहले तक खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता पर गौर किया जाता था। वह ताजा बना है यह भी देखा जाता था। अब ताजा और बासी का कोई प्रयोजन नहीं रहे। अब ताजा और बासी का कोई प्रयोजन नहीं होता है। ओवन में बस कुछ सेकंड में बासी सैंडविच को गर्मा गर्म ताजा बना लिया जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक कम से कम 20 लाख फास्ट फूड के डिब्बे या पार्सल की आपूर्ति केवल राजधानी दिल्ली में होती है। इनमें सैंडविच, पिज्जा, बर्गर आदि खास तौर पर होते हैं। यह हैरानी की बात हो सकती है, मगर इसके साथ ही ठंडे पेयों की बिक्री का आंकड़ा शायद और भी चौंकाए। स्वाद और जायके की दुनिया में गोते लगाए और सेहत का रंग रूप भूल जाए, यही मकसद है फास्ट फूड के कारोबार का। पार्सल को खोलकर उसमें से गर्मा गर्म खाद्य पदार्थ निकालना और फिर आराम से बैठकर उसके एक एक और दांतों से काटकर जीभ से रसीला बनाकर उसे खो जाने तरह की खुशी है। कुछ समय पहले एक पाश्चात्य गायक किसी फास्ट फूड का प्रचार करते हुए उसे चटकारे लेकर खाए जा रहे थे। उनका एक संकेत यह भी था कि भोजन की फिक्र में सिर किस लिए खपाया जाए। उनको इस तरह देखने वाले लोग भी दाल चावल रोटी साग रायता पापड़ चटनी भूलकर उसी खाने में रिझ रहे होंगे। मनमोहक इश्तिहार देखकर मजबूत मन भी उसको उसके साथ हिलने डुलने लगता है। बच्चे हो या किशोर, युवा हो या वयस्क, हैसियत का पैमाना मान लिए गए फास्ट फूड के इंद्रजाल में ऐसे फंसते हैं जैसे सांप को रस्सी समझ लिया जाए। विडंबना यह है कि इसके नुकसान झेलने के बावजूद ऐसी नासमझी बरकरार रहती है। इसे सुधारा नहीं जाता। भले ही कब्ज हो, दस्त लग जाए, गला खराब हो, रसायन युक्त खाद्य से बदन ही दुखने लगे, बाल गिरने लगे, दांत खराब हो, कान दुखने लगे, मगर हर अगली भूख को तृप्त करने के लिए फिर उसी सम्मोहन में डूबे रहना लोगों को अच्छा लगता है।
आजकल छोटे छोटे बच्चे इस तरह के खान पान के शौकीन बनकर इसके अर्धकल्पित, अर्धपरिचित और अर्ध सत्य के भ्रम में सेहत का नुकसान कर रहे हैं। उनको भविष्य को लेकर जरूर चिंतित होना चाहिए। इस तरह के खाने का उद्देश्य न तो किसी के सेहत बनाना है, न किसी को भोजन के माध्यम से अच्छी औषधीय गुण वाले व्यंजन परोसना है। हमारे यहाँ पारंपरिक भोजन में रायता और चावल को खाने से अतिसार एकदम ठीक हो जाता है। मूंग दाल का स्वादिष्ट चीला अगर पुदीने की चटनी के साथ पेट की समस्या यानी अपच और कब्ज भी ठीक होती है। नारियल की चटनी और चने की रोटी या भरवा करेला ही मजे से खाया जाए तो पेट के कीड़े मर जाते हैं। प्याज का सलाद खाने से लू नहीं लगती है। मेथी की चपाती या पकौड़ी से बदन का दर्द दूर होता है। सवाल है कि हर तरफ पसर रहे बाजार का तुरंता खाना से सेहत कितना सुधार होता है। अगर केवल स्वाद आकर्षण में डूबा जाए तो धन तो जाएगा ही, सेहत भी दांव पर लगेगी। धन्यवाद दोस्तों, ये काफी अच्छा आर्टिकल है पावनी जी का, और इसके बहुत सारे ऐसे लाइंस हैं, बहुत सारे ऐसे डेटा हैं जिसको आप अपने एस्से राइटिंग या फिर बहुत यूज कर सकते हैं। दूसरी बात कि ये इंडियन फूड कल्चर, बहुत सारे ऐसे भी आते हैं, या फिर इंडियन फूड कल्चर या फास्ट फूड कल्चर का बढ़ता जो प्रभाव है उसको हम लोग मतलब उसको हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पर। धन्यवाद, साथ में बने रहिए।